नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभम एजुकेशनल हब पर। हमने पिछले वीडियो में बात किया था बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग में बैंक किसे कहते हैं, बैंक में जाने के लिए हमको पैसा जमा करने के खाते की आवश्यकता होती है। खाते खोलने के लिए हमें फॉर्म भरना होता है, 3 लोग के सिग्नेचर की 3 नमूनों की आवश्यकता होती है, हस्ताक्षर के। एक पैसे दाता की आवश्यकता होती है। अपना अकाउंट नंबर उस बैंक में होना चाहिए। खाते के प्रकार कितने हैं, चेकों के प्रकार कितने हैं, उनके क्या कार्य हैं, कैसे कार्य करते हैं, इनको बारे में हमने पढ़ लिया था। अब गणित में जो थर्ड सेमेस्टर का सबसे कह सकते हैं कठिन टॉपिक है, लोगों को कठिन टॉपिक लगता है, वो है लघुगणक। तो आज हम लघुगणक के बारे में बात करें, चलिए शुरू करते हैं। देखिए लघुगणक होता क्या है। देखिए लघुगणक दो तरीके से निकाला जाता है। एक लघुगणक जो समान नियम है उनके अनुसार, और एक लघुगणक का शारीरिक प्रयोग करके, लघुगणक सारणी का प्रयोग करके हम सवालों को हल करते हैं। तो किसी भी एग्जाम में लघुगणक सारणी का प्रयोग करके सवाल पूछना संभव नहीं है, क्योंकि अगर लघुगणक सारणी किसी को याद नहीं होता है, अगर लघुगणक सारणी का मान अगर हमको हल करना होता है तो सारणी का मान हमको दे देता है वहाँ पे। अगर लाख 2, लाख 3 या लाख 4 का मान वहाँ पर दे देता है। यदि हमारा ये सब मान दे दे तो फिर लघु सारणी का पूछने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम ध्यान देंगे कि जो हमारे सवाल आते हैं केवल घातांक से रिलेटेड लघुगणक के सवाल आते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं घातांक क्या होता है। जैसे अगर हमको लिखना हो कि 2 घाते अगर हम 3 लिखें तो क्या हमारा मान आता है 8। 2 घाते 3 लिखें तो हमारा क्या मान आता है 8। अगर इसी तरीके से हम 1 घाते मान लो b लिख रहे हैं तो इसका मान क्या आ रहा है हमारा c आ रहा है। क्या समझे हम, 2 घाते 3 है तो इसका मान घातांकी नियम में क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। इस तरीके से अगर बीजी रूप में लिख लें तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया और c बराबर 8 हो गया। तो जब इसका हम लघुगणक रूप लिखेंगे तो इसका लघुगणक रूप देखिए क्या हो जाएगा। लघुगणक रूप हो जाएगा log 2 8 इज इक्वल टू 3। ये समझ आ रहा है कुछ। जो हमारा ये आधार था वही लॉग का आधार हो जाएगा, और जो हमारा घात था वो बराबर में चला जाएगा, और जो हमारा मान था वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ रहा है। अगर इसको अगर बदलेंगे तो हो जाएगा log a c इज इक्वल टू b। log a c इज इक्वल टू b। देखिए ये रूप है लिखने का। घातीय हमने पहले जब घातांक पढ़ा रहे थे तो घातांक हमने बताया था कि जो घातांक है वो लघुगणक का पहला पार्ट है। जिसको जानकारी घातांक की नहीं होगी उसको लघुगणक तनिक भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ऐसे जब घातीय रूप था तो इसका घातांक लघुगणक रूप क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये घातीय रूप है, घातांकी रूप है, घातांकी रूप है, तो ये क्या है लघुगणक रूप है। लघुगणक रूप है जिसे कहते हैं लॉगरिथम। तो देखिए इसमें कुछ समान नियम क्या होते हैं। लॉगरिथम में लॉग को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। पहला नियम क्या है कि लॉग को हमेशा क्या लिखा जाता है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा नियम क्या है, जो लॉग का जो आधार होता है ये छोटा होता है। छोटे अच्छे की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हम इसे लिख रहे हैं a और b एक नॉर्मल साइज में है तो लेकिन ये हम ऐसे लिखेंगे इस टाइप में। कहने मतलब क्या, अगर एक अगर बड़ा स्मॉल ऐसे है तो दूसरा ए देखिए ऐसे होगा। यहाँ पे जो आधार वाला जो यहाँ पे होगा वो उसके तुलना में छोटा लिखते हैं और वो बड़ा लिखते हैं। तो चलिए हम घातांकी नियमों को हम लेते हुए उससे हम लॉग नियम निकालते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता था, समझिएगा। अगर हमारा सवाल आता था a के पावर m इंटू a के पावर n होता था तो हम क्या करते थे a के पावर m प्लस n करते थे। क्या करते थे, जिसका आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ देते थे। ठीक है,
जिसका आधा बराबर हो तो घातों को जोड़ देते थे। अब इसी तरीके से a के पावर m होता था भागे a के पावर n होता था, तो हम क्या करते थे, a के पावर m माइनस n कर देते थे। ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या कर ले, लॉग ले, क्या करें, लॉग। अगर हम देखिए इसको हम इस तरीके से, अगर गुणा में था नहीं है तो ये हम ऐसे करते, देखिए अगर हमारा क्या होता, log m इंटू n होता, क्या होता, log m इंटू n होता, तो यह था हमारा क्या, log m प्लस log n, क्या रहता था, log m प्लस n। जब हमारा इंटू में हो तो देखिए यहाँ पे इंटू जब था तो घात जुड़ते थे ना, तो इसी तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। ठीक। अब देखिए क्या है, log भागे में है तो यह आएगा log m, अगर बाई बटे भाग को हमें n भी लिखते हैं तो चीज़ वही है, तो यह आएगा log m माइनस log n। देखिए तरीके हैं, log अगर m इंटू n है तो log m प्लस log n, log m डिवाइड बाई n है तो log m माइनस n होगा। इसी तरीके से हमारे कुछ और थे, जैसे हम लिखते थे a के पावर 1 का मान होता था 1, यही होता था ना, अगर किसी के पावर 1 है तो उसका मान क्या होता था 1। तो यहाँ पे हमारा शुद्ध लॉग में क्या हो जाएगा, log a के पावर a हो, log बेस a हो तो इसका मान क्या जाता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। log a हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। देखिए घातीय रूप में लिखेंगे तो log a हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा तो 1 होता है। इसी तरीके से अगर a के पावर 0 होता है तो हमारा क्या होता है, इसका मान 1 होता है। तो log देखिए क्या हो जाएगा, log a है और 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यानी log 1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर देखिए इसी तरीके से कहा जाता कि log 10 की पावर 10 है, log बेस टू 10 इक्वल बेस अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी के log 10 आधार 10 पर 1 हो जाएगा था तो उसका मान क्या होता, 0 हो जाता। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अगर कुछ होता, जैसे यहाँ पर हम क्या करते थे, जैसे हम लिख दें a की पावर b के पावर c होता तो हम क्या करते थे, a की पावर b इंटू c होता था, यही होता था ना। पर यहाँ पर देखिए अगर log a, देखिए बेस a है ना, a, और यहाँ पर लिख दें b के पावर c, क्या लिख दें, b के पावर c, तो इसका मान आता था c log a b। c का आता था, आगे आता था, आगे आता है। ये log के कुछ फार्मूले हैं, उसको हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इस पे कुछ सवाल देखते हैं, उस सवाल को देखते हैं तो हमको कुछ इसके जो फार्मूले प्रयोग हैं उससे सहायता से हम लॉग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए सवाल से को हल करने से पहले देखिए जो फार्मूला हमने भी लिखा था कि log m इंटू n होगा, तो हम देखते हैं log m प्लस log n है, तो कैसे आता है ये चीज़ देखते हैं कैसे आता है। हमने ये भी बताया कि a की पावर क्या हुई, मान लीजिए कर ले हम, अगर हम m कर ले गुणे a के पावर n कर ले या x कर ले, a के पावर x और a के पावर x और a के पावर y इज इक्वल टू क्या मान ले हम, यही सवाल हमारा दिया मान लीजिए, तो यही आएगा ना इसका, a के पावर x प्लस y, यही तो आएगा। आधा बराबर तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यदि हम मान लें, माना जो हमारा a के पावर x है वो हो जाए m के बराबर, क्या हो जाए, a के पावर जो x है वो m के बराबर हो जाए और a के पावर जो y है वो n के बराबर हो जाए। तो अगर इसके बराबर हो जाएगा तो देखिए इसको अगर लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो इन होगा log a m इज इक्वल टू x। देखिए इसको log के रूप में लिखेंगे तो log a m इज इक्वल टू x। इसी तरीके से इसको लिखेंगे log a n इज इक्वल टू x। ठीक, यही ना आएगा मान। ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं
ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई। देखिए यही है। तो यदि हम कहें कि ए की पावर एक्स का मान क्या था हमारा, यम था, गुणे ए के पावर वाई का मान क्या था, एन था, गुणे ए के पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है। अगर इसको देखिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए के पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन, लिख सकते हैं ना इसको। अगर इसको ऐसा लिख लिया तो इसको लॉग लेंगे यदि हम, इसका अगर लॉग इसी घातीय रूप था, अगर लॉग रूप लिखते तो लॉग ए एम एन इज इक्वल टू क्या आता, एक्स प्लस वाई, क्या आता, एक्स प्लस वाई। देखिए लॉग ए, ये एम एन यहाँ होता है, एक्स वाई यहाँ होता है। अगर घातीय रूप को अगर हम लघुगणक के रूप में लिखें, ये ध्यान समझिएगा, हम किसी भी घातीय रूप को लघुगणक के रूप में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यम यहाँ आता था, एक्स यहाँ आता था, यम यहाँ पर, वाई यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वाई है ना, आ रहा समझ में ना, वाई यहाँ, यन यहाँ, एक्स यहाँ, मतलब केवल घात और उसके बराबर का मान बदलता है। यानी कि देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, आया ना, यम एन एक्स वाई जगह, एक्स प्लस वाई जगह, एक्स प्लस वाई एम एन जगह। तो देखिए, और देखिए अब यहाँ से लॉग ए एम एन है इज इक्वल टू एक्स का मान क्या है, लॉग ए एम, लॉग ए एम प्लस वाई का मान क्या है, लॉग ए एन। देखिए यही हमारा सूत्र था कि लॉग एम गुणे एन, एम एन मतलब क्या, एम गुणे एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। देखिए ए क्या है, बेस है, यहाँ बेस भी छिपा होता है, बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेस होगा वो सबका होगा। समझ में आया। इसी तरीके से भाग वाला भी कर सकते हैं। क्या चीज, भाग वाला भी, जैसे कहता ए घात भागे यम इज इक्वल टू, यही कहते, यही हमारा सूत्र था। तुम क्या करते, ए घाते एक्स भागे ए घाते, यहाँ माइनस हो जाता, होता ना, अगर माइनस होता फिर मानते हम एक पावर एक्स इतना होता और ये बराबर इतना होता। ठीक, तो यहाँ पे फिर भाग का चिन्ह लगता और यहाँ पे क्या लगता, माइनस का चिन्ह लगता, ये भी भाग का चिन्ह होता। ठीक है, एक पावर एक्स इज इक्वल टू क्या है, यम है, यम भागे यन इज इक्वल टू एक्स पावर एक पावर एक्स माइनस वाई। तो एक पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम एन। तो यहाँ पर हो जाएगा एक पावर एम माइनस ये हो जाएगा। ठीक, और फिर इस तरीके से लगा एम, और एम एन जो है वो एम एन नहीं होगा, एम भागे एन होगा, यानी कि एम अपान एन कर ले। एम भागे एन को क्या लिख सकते हैं, एम अपान एन। तो यहाँ पे हो जाएगा एम अपान एन। तो देखिए एम लॉग एम अपॉन एन, या लॉग एम भागे एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। अब देखिए कैसे आए, एक बार फिर देखते हैं। यदि हमारे देखिए होता है क्या, घातांकी रूप क्या होता है, ए के पावर एक्स, यदि समान आधार समान हो तो घात क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। तो यदि हम इसके बराबर एम मान लें, इसके बराबर एन मान लें, ठीक है, तो यदि इसको हम घातीय रूप में लिखेंगे लघुगणक के रूप में, लॉग ए यम यहाँ एक्स यहाँ, ठीक, लॉग ए एन यहाँ वाई यहाँ, ठीक। फिर उसके बाद देखिए ए लॉग एक, देखिए ए के पावर एक्स का मान क्या था, यम था, तो यम, ए के पावर वाई का मान यन था, तो यन बराबर इतना था ही इसका मान। फिर उसके क्या किया हमने, लॉग ले लिया। लॉग लेंगे तो क्या करेंगे, हमने बताया ना कि ये यहाँ और ये यहाँ। देखिए पहले इसको इस रूप में लिख लिए, ये आगे ये पीछे लिख लिया, ए के पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम बट्टे एन। अब देखिए एक्स वाई माइनस वाई यहाँ पर, एम बट्टे एन यहाँ पे, लॉग एम बट्टे एन यहाँ, एक्स माइनस वाई यहाँ। और x का मान देखिए था log m और y का मान था log n, और रख दिया तो हो जाएगा log a m बाई n इज इक्वल टू log a m माइनस log a n। ठीक है, दोनों फार्मूला सिद्ध हो गए। अब आते हैं कुछ सवालों पर। ये कुछ सवाल दिए गए हैं, उस सवालों को हल करते हैं कि कैसे सवाल पूछते हैं। और इससे हटकर कुछ सवाल पूछेगा ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे ही सवाल हैं और उसके हट के कुछ सवाल पूछेगा नहीं। चलिए हम सवाल देखते हैं, कुछ सवालों को ले लेते हैं। सवालों में देखिए क्या है, सिंपल सवालों को लेंगे और उसके बाद उससे जो रिलेटेड है सीधे करने वाले सवाल उसको लेते हैं। देखिए सवाल क्या है कि 5 घाते 4 क्या है, 5 घाते 4 बराबर 625 है।
5 घाते 4 बराबर 625 है, तो इसको लघुगणक के रूप में लिखिए। तो हमने क्या बताया था कि ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये आएगा log 5 625 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये बताया था ना, ये log, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया। अब और देखिए log 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4, 625 को 5 × 25 पंजा 125 पंजा 625, तो 5 इतना हो गया इज इक्वल टू 4। अब हमने बताया था log किसी m के पावर n होगा तो n log m हो जाता है, ये घात है आगे हो जाता है, तो ये आएगा 4 log 5 इज इक्वल टू 4। ठीक, इसके बाद और दूसरी बात ये कि हम इसको सरल नहीं करना है। पहली बात हम लोग गलती की, मैं यही गलती थी कि सरल नहीं करना है, क्योंकि इतना बराबर बराबर तो होता ही है, अगर हल करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यानी कि उत्तर जब हमको करना हो जाएगा तो देखिए ऐसा हो जाएगा, ये हमारा, चाहे ये रूप लिख दें चाहे ये रूप लिख दें, चाहे ये रूप चाहे ये रूप लिख देंगे। ठीक है, अगर इसका मान ज्ञात करना होता तो बात अलग थी। ठीक, अगर इस तरीके से 10 घाते 3 है, क्या सवाल है, 10 घाते 3 इज इक्वल टू 1000 है, इसको लघुगणक के रूप में लिखिए। हमने बताया था ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये आएगा log 10 1000 इज इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर जाएगा। हमने क्या बताया कि ये वाला यहाँ घात की जगह, घात वाला इसके जगह, देखिए हुआ ना। और सवाल देखते हैं, कह रहा है 4 की घाते -2 इज इक्वल टू 1/16, इसको लिखिए। हमने क्या कहा, यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। देखिए -2 यहाँ पर, 1/16 यहाँ पर, ये देखिए log का रूप हुआ। और देखिए घातांकी रूप लिखना है, देखिए और थोड़ा देखिए, अब घातांकी रूप में लिखना है। log दे दिया, घातांकी रूप में, यहाँ घात रूप दिया था, log रूप में लिख रहे थे, अब यहाँ पे log रूप दिया है, उसको घात रूप में लिखना है। log रूप का ये सवाल क्या है, कह रहा है log 2 64, क्या है, log 2 64 इज इक्वल टू 6 है, इसको हमको घातीय रूप में लिखना है। हमने पहले बताया ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, वही ना, log हटा देंगे तो जाएगा 2 6 यहाँ पर, छाते 6 बराबर क्या हो जाएगा 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्या है, log 2 25 है बराबर 2 है। हमने क्या बताया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, 2 के पावर log 2 25 है। देखिए सवाल थोड़ा गलत है, इस सवाल को हम देखिए सुधारते हैं, क्या है, कैसे सुधारेंगे। देखिए सवाल में गलती क्या है, यहाँ पे 2 की जगह क्या आना चाहिए था, बेस 5। ठीक है, बेस 5 होता तो हमने देखिए 5 होता ये, और देखिए 25 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25, यही होता है ना। देखिए वो घातांकी रूप हुआ। एक और देखते हैं, देखिए क्या है, log 10 0.001 बराबर 3, इतना हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या बताया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो हो जाएगा, देखिए गलत दिया है, यहाँ होना चाहिए -3, क्या होना चाहिए था, -3, क्वेश्चन ही गलत दिया था। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, ये माना जाएगा। इसी तरीके से और देखते हैं, एक और सवाल है, जैसे log 1/27 है बराबर दिया है -3, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए बेस भूल गया है, बेस क्या भूला है, 3, तो क्या लिखेंगे हम, 3 की log घाते, ये देखिए यहाँ, ये यहाँ पर, -3 इज इक्वल टू 1/27। आ रहा है समझ में ना। फिर इसके बाद ये कुछ सवाल है, लघुगणक ज्ञात कीजिए। कुछ सवाल है घात, देखिए क्या दिया है, लघुगणक ज्ञात कीजिए, देख लेते हैं, उसको भी हल कर लेते हैं। लघुगणक ज्ञात करना है तो लघुगणक ज्ञात करने में देखिए दिया है 64 का आधार 8 पर, क्या दिया है, 64 का आधार 8 पर, 64 का आधार 8 पर। देखिए 64 का आधार 8 पर ना है, पहले इसको हम घातीय रूप में लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, घातीय रूप में। तो 8 64 को यदि हम घातीय रूप लिखेंगे तो हो जाएगा 8 की घाते 2, यही ना, 8 घाते 2 बराबर 64, यही ना, 8 बट्टी 64 होता है ना। अगर 8 का वर्ग कर दें तो 64 हो जाएगा। अब इसी को लघुगणक लिख देते हैं, तो log 8 यहाँ हो जाएगा, 64 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। देखिए 2 यहाँ 64 यहाँ, देखिए 2 यहाँ 64 यहाँ, ये हो जाएगा घातीय रूप, लघुगणक रूप। और देखते हैं सवाल है 0.1 का आधार 10 पर, 0.1 का आधार 10 पर। फिर उसी तरीके से हम देखिए क्या कर रहे हैं, आधार 10 पे 0.1 को लिखेंगे तो हम क्या, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, 0.1 को इसको लिख सकते हैं ना 1/10, 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 के घाते -1, क्या लिख सकते हैं 10 के घाते -1, और 10 घाते -1 लिखे तो देखिए इसको क्या लिखेंगे अब लॉग के रूप में, ध्यान दीजिएगा, तो जाएगा इसका मान क्या है, देखिए देखिएगा 0.1 ही तो है, log 10 घाते -1 का मान क्या है 0.1 है, तो ये यहाँ पाएगा, ये यहाँ पर log 10 0.1 इक्वल टू -1। समझ आ रहा है ना, 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 घाते -1, तो हमने क्या किया -1 यहाँ 0.1 यहाँ, देखिए 0.1 यहाँ -1 यहाँ, log 10 0.1 इक्वल टू -1। 27 का आधार 3 पर, 27 का आधार 3 पर, तो देखिए हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 घाते 3 लिखें तब 27 होगा ना, 3 घाते 3 लिखे तो 27 होगा, तो इसको हो जाएगा log 3 यहाँ 27 यहाँ, देखिए 27 यहाँ 3 यहाँ, log 3 27 इक्वल टू 3। ठीक है, और देखिए मानक रूप क्या होता है, जैसे हमको निकालना हो 4 5 2.6 का मानक रूप, तो हम क्या कर देते हैं 4.53। कैसे, हम मानक रूप में केवल एक अंक ही पूर्णांक में लेते हैं, तो पूर्णांक में देखिए 4 केवल लिया, क्या लिया 4 लिया, और उसके बाद केवल 2 अंक लेते हैं, कितने अंक, केवल 2 अंक, तो 5 और 2 लिया, लेकिन जब तीसरा अंक हटाते हैं तो देखेंगे तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है कि नहीं, तो तीसरा अंक देखिए 6 था, 5 से अधिक था तो 1 दे दिया, इसको 3 हुआ और हट गया। यह होता है मानक रूप। देखिए जितने भी सवाल होंगे लघुगणक सारणी से हल करने के लिए, वे सवाल एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर उसको बताने का मतलब हमको क्या करना होगा, लघुगणक सारणी का प्रयोग करना होगा और बार बार हर सवालों में प्रयोग करना होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। एक सवाल है क्या, log 30 का मान क्या रहा है, log 30 का मान log 2 3 और 5, देखिए क्या कह रहा है, log 30 है, log 30 है, इसको लिखना है किसके रूप में, log 2 3 और 5 के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है, log 2 log 3 और log 5 के रूप में लिखना है, किसके रूप में, log 2 log 3 और log 5 के रूप में लिखना है। अच्छा हम log 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 पंजे 30 लिख सकते हैं ना, 30 को इसे लिख सकते हैं, या लिख दें log 6 को 2 3 6 पंजे 30 लिख सकते हैं ना, और जब इसका विस्तृत रूप लिखेंगे तो हो जाएगा log 2, बताया था ना log m n का होता है log m प्लस log n, उसी तरीके से log x y z होता है तो होता है log x प्लस log y प्लस log z, तो जाएगा log 2, क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए log 25/24 इज इक्वल टू 2 log 5, फिर है -3 log 2 माइनस log 3। ठीक है, देखो सीधे करना है तो हम LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं, log 25/24 है, तो देखिए क्या करेंगे हम इसको, देखिए ध्यान देंगे, log इसको लिख सकते हैं ना, log 25 माइनस log 24 log m/n बराबर log m माइनस log n। तब देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको log 25 को लिख सकते हैं ना, log 5 घाते 2 लिख सकते हैं, माइनस कोष्टक में लिख लें log 24 को लिख सकते हैं 8 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
8 3 24 होता है ना। फिर उसके बाद इसको लिख देंगे, देखिए इसके आगे यहाँ देखते हैं, इसको लिख देंगे 2 log 5 लिख सकते हैं ना। फिर इसको लिखेंगे -log 8 फिर माइनस हो जाएगा log 3। log m प्लस log n होगा और माइनस खुलेगा तो log m माइनस log n। फिर देखिए क्या आ जाएगा 2 log 5 माइनस 2 घाते 3 होगा तो 3 log 2। 8 को लिखेंगे 2 घाते 3 तो 3 log 2 माइनस log 3। यही देखिए प्रूव करने के लिए कह रहा था और हमारा देखिए RHS आ गया और प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए इसमें सभी क्या है, सारणी सवाल है और सारणी को हम हल कर लेंगे। सारणी वाला सारणी से हल होता है और बाकी लगोड़ी की जगड़ों के जितने भी सवाल हैं हम जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, मॉडल पेपर हल करेंगे, उसमें जितने भी सवाल आएंगे, जितने सभी फॉर्मूला बताए कि उसी फॉर्मूले में निर्धारित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।